अस्सलामुअलैकुम। सादिया's व्यू के साथ आप सबको पहले तो मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक का जो महीना शुरू हो चुका है इसकी ढेर सारी मुबारकबाद, क्योंकि मुसलमानों के लिए इससे ज़्यादा बड़ा तोहफा और कोई हो ही नहीं सकता जो रमज़ान मुबारक की सूरत में हमें मिला हुआ है कि हम अपने सारे गुनाह बख्शवा सकते हैं, नेकियां कर सकते हैं और हर नेकी का, हर काम का कई गुना ज़्यादा सवाब हमें इस महीने में मिलता है। तो यानी एक नेमत है और एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है हमारे लिए। तो अब तो इसका सेकंड अशरा जो है, दूसरा अशरा शुरू हो चुका है रमज़ान मुबारक का। तो क्योंकि ये दूसरा अशरा जो है वो मगफरत की दुआएं करने का है, मगफरत का महीना है कि इंसान इसमें तौबा करे, अपने लिए मगफरत अल्लाह ताला से तलब करे और अपने अपनों के लिए मगफरत की दुआ करे। तो मगफरत और तौबा के साथ जुड़ा हुआ ये एक टॉपिक मैं आज लेकर आई हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना इस चीज़ के लिए, इस बात के लिए जो मैं आज करने जा रही हूँ, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट महीना है। क्योंकि इसमें हम अपने आप को दूर करते हैं गुनाहों से, हम अपने आप को कोशिश करते हैं नेक काम करने की और बुराइयों से दूर करने की अपने आप को। और एक माहौल जो है ना वो बना होता है, बड़ा बाबरकत सा एक माहौल बना होता है हर तरफ। तो ये महीना ऐसा महीना है जिसमें हम कोई एक ऐसा काम, कोई ऐसा अहद अपने आप के साथ करना चाहें तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। अब सोचने की बात ये भी है कि क्यों रमजान ही के महीने में हम सब अपने आप को सीधा करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं और सवाब कमाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं और गुनाहों से बचना की कोशिश जो है वो शुरू कर देते हैं। और क्यों हम इबादतें ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, कुरान पढ़ना, रोजा रखना, यानी भूख और प्यास को बर्दाश्त करना, नवाफिल पढ़ना, नमाजों को कायम करना टाइम के ऊपर, सारी चीजें जो है ना उनको क्यों करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब करने से हमें अल्लाह ताला की नजर में हम सुरखरू हो सकते हैं, हमें कामयाबी मिल सकती है और इससे फिर ये बात भी साबित हो जाती है कि हम सब सही मानों में जो मुसलमान हैं वो रमजान के महीने में बनते हैं और मुसलमान होता भी ही ऐसा ही है। और दूसरी तरफ इस्लाम की जो सही शक्ल है वो भी यही है जिसको हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं रमजान में। दूसरे जो महीने हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ना तो सही मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं और न ही सही इस्लाम की जो असल चेहरा है वो उसको दिखाते हैं या उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में जब सब कुछ पता है तो फिर आंखें बंद करने का फायदा कोई नहीं है। हमें पूरे साल में ऐसे ही नेकियां कमाने की कोशिश करनी चाहिए और अच्छे काम करने और बुराई से बचने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हमारे जो कामयाबी है या जिसमें जो कहते हैं ना एक ऐसा राह जिसके अंदर हमारी भलाई है, जिसके अंदर हमारी छूट है, वो है ही यही कि आप अपने आप को, अपने ट्रैक को सीधा रखें और उसके ऊपर चलते हुए अपनी जिंदगी को वो बसर कर लें। इसी में बेहतरी है। ये सारी बातें जो करने का मकसद ये था कि मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ जो आजकल के दौर में मैं समझती हूँ ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गया है। क्योंकि इसको जो पाना है, या पाना तो एक गलत लफ्ज है मेरे ख्याल में, मिसफिट लफ्ज है। इसकी तरफ जो एक्सेस है, पहुंच है, रसाई है जो हमारी, वो बड़ी आसान हो चुकी है इन चीजों की तरफ। तो इसलिए और हमारे माशरे में ये जहर बहुत बुरी तरह से घुलता जा रहा है। यंगस्टर्स, हमारे बड़े, शादीशुदा, गैर शादीशुदा लोग, वो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी में, इस बुराई में बुरी तरह से मुब्तला हैं और वो चाहते हुए भी अपने आप को इसमें से निकाल नहीं पाते। अब ये क्या है? ये है वीडियोस देखने की बीमारी। कौन सी वीडियोस? फाहिश वीडियोस देखने की बीमारी, या जिसको हम कह सकते हैं कि पोर्न देखने की बीमारी। तो ये जो पोर्न वीडियोस हैं इनको देखने की बीमारी बहुत बुरी तरह से सराहियत कर चुकी है लोगों के अंदर और ये चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये वो महीना है जिसके अंदर हम अहद कर सकते हैं। हम अहद कर सकते हैं कि हमने अपने आप को किसी एक बुराई से, किसी एक बीमारी से, किसी एक गुनाह से अपने आप को उसकी दलदल से निकाल के बाहर लेके आना है और हमने अपने आप के साथ कामयाबी के साथ ये जिहाद करना है। क्योंकि अपने आप को
किसी भी बुराई से बचाना, वो बहुत बड़ा जिहाद है, क्योंकि वो आपकी लड़ाई आपके अपने आप के साथ होती है, आपके अपने नफ्स के साथ होती है। तो उसके साथ लड़ना सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम होता है वो यही होता है कि अपने आप के साथ लड़ा जाए, अपने नफ्स के साथ लड़ा जाए। तो ये महीना क्योंकि आपको माहौल फराहम कर देता है, और आप इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है, एक मोटिवेशन होती है कि वो बुराइयों को छोड़ेगा, वो नेकियां करेगा, कमाएगा नेकियां। तो ये परफेक्ट है कि हम इसमें अहद करें कि हमने अपने आप को इन चीजों से कैसे बचाना है। अब बात यह है कि खास तौर पे हमारे जवान बच्चे और बच्चियां, उनके लिए मेरा ये स्पेशल मैसेज है कि वो अपने आप को इस महीने में अहद करें कि इससे हमने बाहर लेके आना है। ये जो पोर्न वीडियोस हैं, आप याद रखें मेरी बात, ये एक एडिक्शन है, ये एक नशा है जो इंसान को लग जाता है, और एक ऐसा नशा है जिसको इंसान तन्हाई में इस नशे को अपने ऊपर अप्लाई करता है या इस नशे का इस्तेमाल करता है। और ये एक ऐसा गुनाह है जिसको ना तो वो फख्र से किसी को बता सकता है और ना ही शर्मिंदगी के साथ किसी को बता सकता है। तो ये मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है, जिस्मानी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। कहते हैं कि एक मर्द, खास तौर पे कामयाब जो मर्द है, उसकी जिंदगी के कुछ असूल होने चाहिए, जिसमें से एक बहुत बड़ा असूल आजकल के दौर में ये है कि वो पोर्न वीडियोस को मत देखे, क्योंकि ये उसकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देंगी। तो ये सिर्फ मर्द के लिए मैं समझ चीज, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए, हर उस शख्स के लिए, हर उस बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, या शादीशुदा, गैर शादीशुदा, एनी पर्सन के लिए ये सेम चीज है कि ये उसको रुइंड कर देती है। ना कि उसकी जिंदगी, ना कि उसकी मेंटल हेल्थ, बल्कि उसकी आखिरत तो तबाह होनी ही होनी है ना। फिर इसमें तो कोई नहीं है शक। लेकिन अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक की सूरत में हमें ये इतना प्यारा गिफ्ट दे दिया है कि वो कहता है तौबा करो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करता हूँ। और आज का ये जो अशरा दूसरा चल रहा है, ये तो तौबा का अशरा है कि अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे, जितने भी हैं, अनजाने में हो गए, जानबूझकर हो गए, खुल्लम खुल्ला कर लिए, जिसको कहते हैं छुप के कर लिए, हर तरह के गुनाहों की माफी आप अपने रब के से मांगे और वो अता करने वाला है, इंशाल्लाह वो अता करता है। तो ये नहीं करना कि इस महीने में माफी कर लेनी है, मांग लेनी है, तौबा कर लेनी है, और जो ही ये महीना खत्म हुआ तो फिर से खुद को उस दलदल में फेंक लेना है। ये नशा इतना बुरा नशा है कि इसमें आपको कोई दूसरा भी हेल्प आउट नहीं कर सकता। ये आपने अपने आप के साथ ही खुद को जो है ना जिहाद करना है। इसलिए इस नशे से खुद को बाहर लेके आए, इस गंदी आदत से, इस गुनाह की बहुत मैं कहती हूँ गहरी खाई से अपने आप को खुद बाहर लेके आने की कोशिश करें। और आपको एक रोजा रख लेता ना जब इंसान, तो उसके अंदर उसका सारा जहन, उसकी सोच, उसकी हर चीज तब्दील हो रही होती है। तो आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, जितना फायदा हो सकता है आप उसका उठाएं। और खुदारा एक अहद करें कि इस रमजान में कम से कम मैंने किसी एक गुनाह से खुद को बाहर ले आना है और हमेशा के लिए उससे तौबा करनी है, या किसी एक बुराई से खुद को बाहर ले आना है और हमेशा के लिए उससे मैंने तौबा भी कर लेनी है। तो जहां तक बात है माँ बाप की, माँ बाप को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ बाप, अब ये दौर इतना फास्ट हो गया है कि माँ बाप जो है वो भी एक हद तक नजर रख सकते हैं, उससे ज्यादा वो हर वक्त जो कहते हैं ना 24/7 बच्चों के ऊपर वो हर चीज की नजर नहीं रख सकते। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन जो है ना वो जरूर करते रहें, कम्युनिकेट करते रहें, बातचीत करते रहें, गुफ्तगू करते रहें, नसीहत भी करते रहें, समझाते भी रहें। अपने जो मुसलमान हैं वो इस्लाम की रोज से अपने दीन के हवाले से उनको समझाएं। लेकिन ये कि बातचीत करते रहें अपने बच्चों से इन मामलात के ऊपर, और ताकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उनको कुछ ना कुछ उनके दिमाग में फीड करते रहें, समझाते रहें कि ये चीजें जो है गलत हैं और उनसे दूर रहना है। बाकी क्योंकि ये अपने हाथ में है, हर बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, और वो अपने रूम में बैठे हैं, जो मर्जी वो करें। तो खुदारा वो बच्चे जो समझदार बच्चे हो चुके हैं, मैच्योर बच्चे हैं, मैं उनको कहती हूँ
18+ हो चुके हैं, वो बच्चे खुदारा इस चीज के ऊपर खुद से अपने नफ्स के साथ ये जंग आज ही लड़ें। इसी रमजान में इस बुराई को, इस गंदगी को उखाड़ कर फेंक दें जिसके अंदर आप अपने आप को बेबस समझते हैं। मैं कहती हूँ कि बच्चे बेबस हो जाते हैं कि वो चाहकर भी इस नशे को से बाहर नहीं आ पा रहे होते, क्योंकि ये एक लस्ट है, ये लग जाती है तो वो हेल्पलेस हो जाता है बंदा, तो वो बच्चा। तो अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए उन बच्चों को, उस हर इंसान को जिसको ये पोर्न वीडियोस देखने की लत लग चुकी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये हर तरह से एक इंसान की जिंदगी के ऊपर बहुत बुरे असरात पैदा डालती हैं ये चीजें, और उसकी जिस्मानी, मेंटली, उसकी जहनी जो हालत है, जो सेहत है, उसके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और वो जिंदगी में, वो सारी जिंदगी उसके अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो पूरी जिंदगी उसके साथ चलती हैं। अगर वो उसको कंट्रोल नहीं करेगा, अगर तौबा नहीं करेगा और सच्ची तौबा के बदले में वो अल्लाह ताला से हिदायत तलब नहीं करेगा, क्योंकि जब अल्लाह ताला हिदायत अता फरमा देते हैं, अल्लाह ताला जब तौबा कबूल कर लेते हैं तो इंसान से वो गुनाह बिल्कुल उसका दूर हो जाता है। उसके दिल के ऊपर जो कहते हैं ना वो बोझ होता है गुनाहों का, वो खत्म हो जाता है, हल्का हो जाता है इंसान का दिल। और जब अल्लाह की तरफ से हिदायत आ जाए तो उससे बेहतर तो फिर कोई उससे खूबसूरत कहते हैं ना कोई चीज उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला से दुआ मांगे, मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, अपने लिए दुआ करें, रोजे रखें, सहरियां करें, अफ्तारियां करें और भरपूर फायदा इस माह रमजान का उठाएं, इसकी फजीलतें, बरकतें समेटने की कोशिश करें। और मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी इसकी बरकतें और फजीलतें जो हैं वो समेटने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों के काम आने की भी तौफीक अता फरमाए। रमजान के महीने में बातचीत करते रहेंगे, कुछ अच्छा करते रहेंगे, कुछ अच्छा सुनते रहेंगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहेंगे। तो मुझे अब दे दें इजाजत। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज।